दोस्तों, आईपीएल 2026 की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली हार के बाद आज वानखेड़े स्टेडियम के सन्नाटे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। मुंबई इंडियंस, जिसे आईपीएल की सबसे सफल और खूंखार टीम माना जाता है, आज अपने ही घर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने जिस तरह से नतमस्तक हुई, उसने न केवल फैंस का दिल तोड़ा है, बल्कि टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के सब्र का बांध भी पूरी तरह से तोड़ दिया है। मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम के बाहर जो मंजर दिखा, वो ये बताने के लिए काफी था कि रोहित शर्मा आज किस कदर आग बबूला हैं। रोहित शर्मा, जिन्हें हम आमतौर पर शांत और मजाकिया अंदाज में देखते हैं, आज उनका रौद्र रूप देखकर हर कोई सन्न रह गया। रोहित ने हार के बाद चुप्पी तोड़ते हुए मुंबई की इस शर्मनाक शिकस्त के ऐसे 5 बड़े और कड़वे कारण बताए हैं, जिसने न केवल हार्दिक पांड्या की कप्तानी बल्कि टीम के चयन पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आज के इस विशेष और ऐतिहासिक वीडियो में हम आपको रोहित शर्मा के उस विस्फोटक बयान की एक एक बारीकी बताएंगे, जिसमें उन्होंने टीम के अंदर चल रही खींचतान, गेंदबाजों की दिशाहीन रणनीति और बल्लेबाजों के सरेंडर करने पर अपनी भड़ास निकाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज रोहित शर्मा ने वो सच बोला है जो शायद मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट को भी चुभने वाला है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, क्या मुंबई की इस हार के पीछे हार्दिक पांड्या की कप्तानी का गलत फैसला है या फिर गेंदबाजों का खराब प्रदर्शन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रोहित वॉइस या हार्दिक डिसीजन लिखकर जरूर साझा करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 2000 लाइक है, क्योंकि आज बात मुंबई इंडियंस के उस सम्मान की है जो आज मिट्टी में मिल गया है। वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान पर जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ मुंबई इंडियंस की हार पर अंतिम मुहर लगी, तो स्टेडियम में पसरा सन्नाटा टीम की अंतरात्मा को झकझोरने वाला था। मैच खत्म होने के बाद जब हिटमैन रोहित शर्मा मीडिया के कैमरों और अपनी टीम के साथियों के सामने आए, तो उनके चेहरे पर मौजूद कठोरता और आंखों की तलखी ये साफ गवाही दे रही थी कि वे आज किसी भी प्रकार की कोताही या बहानेबाजी को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। रोहित, जो आमतौर पर हार के बाद भी संयमित रहते हैं, आज बेहद आक्रामक और कड़े लहजे में नजर आए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में प्रहार करते हुए कहा कि जब आप 240 रनों जैसे हिमालय और पहाड़ जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, तो जीत के लिए आपको लोहे जैसे अनुशासन और एक बेहद स्पष्ट मानसिकता की आवश्यकता होती है। लेकिन आज हमारी टीम के भीतर इन दोनों ही बुनियादी चीजों की भारी कमी दिखाई दी। हम मानसिक रूप से इस चुनौती के लिए तैयार ही नहीं दिखे। रोहित शर्मा ने हार के पहले और सबसे मुख्य कारण का पोस्टमार्टम करते हुए सीधे अपनी टीम के गेंदबाजी आक्रमण पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने तकनीकी खामियों को उजागर करते हुए कहा कि वानखेड़े जैसी सपाट पिच पर, जहां गेंद बल्ले पर बेहद अच्छी तरह आती है और बाउंड्री छोटी है, वहां हमारे गेंदबाजों ने रणनीतिक आत्महत्या की। उन्होंने कहा, हमारे गेंदबाजों ने आज आरसीबी के खतरनाक बल्लेबाजों को उनके मन मुताबिक शॉट और विड्थ वाली गेंदें परोसी, जो टी20 क्रिकेट में किसी अपराध से कम नहीं है। आपको ये समझना होगा कि जब आप फिल सॉल्ट और विराट कोहली जैसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को हाथ खोलने और मन चाहे शॉट्स खेलने की आज़ादी देते हैं, तो वे आपको मैच से बहुत जल्दी और बहुत बेरहमी से बाहर धकेल देते हैं। आज हमारे गेंदबाजों के पास कोई प्लान बी या कोई बैकअप रणनीति नहीं थी। पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में ही 62 रन लुटा देना हमारी हार की पहली और सबसे मजबूत नींव थी। जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज आज पूरी तरह अकेले पड़ गए थे। उनका साथ देने वाला और दूसरे छोर से दबाव बनाने वाला आज कोई नहीं था, और यही गेंदबाजी का बिखराव हमें ले डूबा। इसके तुरंत बाद रोहित ने हार का दूसरा सबसे बड़ा और कड़वा कारण बताते हुए टीम की फील्डिंग और अनुशासनहीनता को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने तमतमाते हुए कहा कि आज मैदान पर जो हमने कैच छोड़े और जिस तरह से बाउंड्री लाइन पर ढीली और सुस्त फील्डिंग का प्रदर्शन किया, वो मुंबई इंडियंस जैसी प्रतिष्ठित टीम के लिए किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। रोहित के अनुसार बड़े और हाई वोल्टेज मैचों में आप छोटे छोटे मौके गंवाकर या एक्स्ट्रा रन देकर कभी भी जीत की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने भावुक होकर कहा कि आज टीम के भीतर वो स्पार्क और वो पुरानी खूंखार जिद नजर नहीं आ रही थी, जो हमेशा से मुंबई इंडियंस की पहचान और उसकी सफलता का राज रही है। हम मैदान पर बहुत ज्यादा रक्षात्मक और डरे हुए नजर आए। रोहित ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हार का तीसरा निर्णायक कारण मिडिल ऑर्डर की सामूहिक विफलता और गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी को बताया। उन्होंने विशेष रूप से सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे सेट हो चुके बल्लेबाजों के गलत समय पर विकेट गंवाने को हार की सबसे बड़ी वजह करार दिया। रोहित ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि जब आप 241 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं और आपके हाथ में विकेट होते हैं, तो ये जिम्मेदारी सीनियर खिलाड़ियों की होती है कि वे मैच को अंत तक ले जाएं और फिनिशर की भूमिका निभाएं। लेकिन आज का मंजर कुछ और ही था। आज हर कोई बस अपनी व्यक्तिगत चमक दिखाने और आकर्षक शॉट्स खेलने के चक्कर में टीम की जरूरत को भूलकर अपना विकेट फेंक कर चला गया। टी20 क्रिकेट केवल पावर हिटिंग नहीं, बल्कि समझदारी और सिचुएशनल अवेयरनेस का खेल है, जिसमें आज हम शून्य साबित हुए।
रोहित का ये बयान टीम के भीतर चल रही रणनीतिक उथल-पुथल को साफ तौर पर जगजाहिर कर रहा था। रोहित शर्मा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हार का चौथा और सबसे विस्फोटक कारण बताते हुए सीधे तौर पर मैदान के भीतर ली गई कप्तानी और रणनीतिक फैसलों की धज्जियां उड़ा दी। हालांकि रोहित ने एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह सरेआम हार्दिक पांड्या का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों का हर एक शब्द और उनका इशारा बिल्कुल साफ था कि वे मौजूदा नेतृत्व के फैसलों से कितने ज्यादा असहमत हैं। रोहित ने कड़े लहजे में विश्लेषण करते हुए कहा कि मैच के दौरान गेंदबाजी में जिस तरह के बदलाव किए गए और विशेष रूप से जिस समय पर स्पिनर्स को अटैक पर लगाया गया, वो क्रिकेट की सामान्य समझ से पूरी तरह परे था। जब फिल सॉल्ट और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज हावी हो रहे थे और गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे थे, तब हमारी रणनीति और भी ज्यादा आक्रामक होनी चाहिए थी। हमें स्लिप लगानी चाहिए थी और बल्लेबाजों के दिमाग में डर पैदा करना चाहिए था। लेकिन इसके उलट हम बस रक्षात्मक फील्डिंग सजाकर रन रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। रोहित ने कप्तानी के मूल मंत्र पर प्रहार करते हुए कहा कि एक कप्तान का असली काम फ्रंट से लीड करना होता है, और जब मैदान के बीचों बीच नेतृत्व की रणनीति ही गलत और दिशाहीन हो तो टीम के बाकी खिलाड़ी पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि किस दिशा में प्रयास करना है। इस विस्फोटक खुलासे के बाद रोहित बेहद भावुक और गंभीर होते हुए हार का पांचवा और सबसे गहरा कारण टीम के भीतर मानसिक मजबूती और एकजुटता की भारी कमी को बताया। रोहित की आवाज में आज वो दर्द साफ महसूस किया जा सकता था जो मुंबई इंडियंस के गिरते हुए ग्राफ को देखकर उन्हें हो रहा था। उन्होंने रोंधे हुए गले से कहा कि मुंबई इंडियंस मेरे लिए और इस शहर के लिए सिर्फ 11 खिलाड़ियों की एक टीम नहीं है, बल्कि ये एक परिवार है जिसे हमने खून पसीने से सींचा है। लेकिन आज जब मैं मैदान पर था तो मुझे वो परिवार कहीं नजर नहीं आया। मैदान के भीतर हर खिलाड़ी एक अलग ही दिशा में भागता हुआ दिखा और किसी के चेहरे पर वो पुरानी एकता और भाईचारा नजर नहीं आ रहा था। रोहित ने सबसे बड़ी चोट खिलाड़ियों की मानसिकता पर करते हुए कहा कि आज टीम में वो जीत की भूख और जुनून पूरी तरह गायब था जिसने मुंबई को 5 बार का चैंपियन बनाया है। रोहित शर्मा ने अंत में एक कड़ी चेतावनी देते हुए अपनी बात समाप्त की और कहा कि अगर हमें इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अपनी साख को बचाए रखना है और अंतिम 4 की रेस में बने रहना है तो हमें इन 5 बुनियादी और बड़ी गलतियों को बिना समय गंवाए तुरंत सुधारना होगा। अगर हम अब भी नहीं संभले और आपसी खींचतान में ही उलझे रहे तो ये सीजन मुंबई इंडियंस के इतिहास का अब तक का सबसे खराब और शर्मनाक सीजन साबित हो सकता है। रोहित का ये जलता हुआ बयान इस बात का पुख्ता सबूत है कि टीम के अंदरूनी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और तालमेल की भारी कमी है। रोहित के इन 5 बड़े कारणों ने ये साफ कर दिया है कि मुंबई की हार सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि ये गलतियों की एक लंबी फहरिस्त थी। अब देखना ये होगा कि मैनेजमेंट रोहित की इन बातों पर गौर करता है या। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। हर आईपीएल अपडेट के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।